इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तान के रावलकोट में इस आतंकवादी हमले की साजिश रची गई। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लश्कर के 3 कमांडर्स ने इस हमले की साजिश रची। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी और रावलकोट के 2 लश्कर कमांडर्स इस हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। 6 से 8 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया और आतंकवादियों को स्थानीय स्लीपर सेल से मदद मिली। हमले से पहले सभी ने इस इलाके की रेकी की थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जान लेते हैं। अंकित, रावलकोट मतलब जो पीओके वाला इलाका है, वहीं पर इस पूरे के पूरे हमले की साजिश रची गई। ये बहुत बड़ी खबर है जो जानकारी के तौर पर सामने आई। अंकित गुप्ता, बिल्कुल रोमाना, इस वक्त के लिए एक बड़ी खबर है और वो यही है कि इस हमले की ये जो साजिश रची गई है वो पाकिस्तान की जमीन से ही रची गई है। पाकिस्तान के जो वहां पर आतंकी बैठे हुए हैं, जिसमें नाम सामने आ रहा है सैफुल्लाह कसूरी का, जो लश्कर का आतंकी है, उसने अपने सहयोगियों के साथ में 2 और सहयोगियों का नाम सामने आ रहा है। यानी कि सैफुल्लाह कसूरी और उसके 2 और सहयोगियों ने मिलकर के इस पूरे हमले की साजिश रची गई है। हालांकि जो आतंकी है वो जो है कुछ दिनों पहले ही भारत की सीमा में दाखिल हो चुके थे, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और उनको जो सपोर्ट मिला था वो जो है मिला था जो स्लीपर सेल के लोग हैं। और इसी वजह से जो आप कुछ देर पहले हमने जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि 2 से जो 3 लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में थे, वो शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो स्थानीय आतंकी थे, जिन्होंने जो पाकिस्तान से आतंकी आए थे उनकी मदद की थी, पहले इलाके की रेकी की और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस वक्त खुफिया सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो तमाम नेता जो एक दहशत में नजर आ रहे हैं कि भारत ऐसा ना हो कि उनके ऊपर अटैक कर दे या किसी तरीके का जो हमला कर दे, वो उसकी वजह यही है क्योंकि अब ये जानकारी उन तक भी पहुंच चुकी होगी कि किस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चल चुका है कि ये जो हमला हुआ है उसकी साजिश रची गई है। तो वहीं पर पाकिस्तान में जो लश्कर के आतंकी हैं, जो उनका जो है कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी, उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रची है इस हमले की साजिश। जी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लश्कर का कमांडर नाम सामने आ गया है सैफुल्लाह कसूरी। उसी ने अपने 2 अन्य कमांडर्स के साथ मिलकर इस आतंकवादी हमले की साजिश रची और जो पीओके का रावलकोट है वहां बताया जा रहा है ये साजिश रची गई। इस बीच ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आतंकवादी की तस्वीर है। वो आतंकवादी जिन्होंने कल भेड़ियों की तरह आकर निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर डाली, उसी आतंकवादी की एक तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकवादी की पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आतंकवादी, हाथ में उसके बंदूक और इन्हीं बंदूकों का मुंह निर्दोष लोगों की तरफ इन आतंकवादियों ने खोल दिया। बाकायदा धर्म पूछ कर, धर्म की पहचान कर करके मौत के घाट पर्यटकों को उतारा। पहलगाम हमले में आतंकवादी की यह पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने जो तस्वीरें देखी वो तस्वीरें पर्यटकों की थी, उनके रोने बिलखने की थी, लेकिन अब इस आतंकवादी, इस जानवर की तस्वीर आप देखिए और ये जो है वो आम कपड़ों में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो 5 से 7 आतंकवादी थे जो कहीं ना कहीं सीमा पार करके आए थे और यहां आकर इन्होंने पहलगाम में ये खून बहाया है, ये सादे कपड़ों में थे। इनके जो सहयोगी थे वो स्लीपर सेल वाले लश्कर के आतंकवादी, वो यहां पुलिस की वर्दी में पहुंचे थे। और अब धीरे धीरे कर जैसे जैसे मामला खुल रहा है, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान खौफ में आ रहा है। पाकिस्तान को बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान में खौफ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। उसके टोही विमान भारत से सटी हवाई सीमा में इस वक्त गश्त कर रहे हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जान लेते हैं। नीरज, पाकिस्तान को समझ में आ गया है ये नया हिंदुस्तान है, जिसको छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा तो नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान को पता है कि हिसाब तो उससे लिया जाएगा और अब तो ये जिंदा सबूतों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। नीरज,
बिल्कुल रोमाना, ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तान से आए थे, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। रावलकोट पीओके में साजिश रची गई, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने बिल्कुल हमास स्टाइल में अटैक किया और पीछे से सपोर्ट किसने किया? आईएसआई ने किया। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह आतंकी जो टेरर जो कैंप्स है या फिर उनके हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर अटैक ना कर दे अपनी वायुसेना के जरिए, इसीलिए ये टोही विमान यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन रोमाना मैं बता दूं कि इस बार जो भारत का बदला होगा वो बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देने की तैयारी की देर है कि आखिरकार किस तरह से इसका बदला लिया जाएगा, कैसे इन आतंकियों ने जिन्होंने खुलेआम रावलकोट में भारत और पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ जो है वो आग उगली थी, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए ही पूरी तैयारियां पहले से ही हम बता दें कि कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन के तहत तो भारतीय सेना अपना काम करती ही है, यानी कि हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है किसी भी तरह के ऑपरेशन करने के लिए, चाहे फिर वो पारंपरिक युद्ध हो या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर हो। नीरज, मुझे तो लगता है आपको जरा इस पर भी जरूर बात करनी चाहिए कि रावलकोट का नाम जिस तरीके से आ रहा है, और रावलकोट हम सबको पता है कि पीओके के अंदर आता है ये रावलकोट का इलाका, और ऐसे में पीओके मतलब भारत की जमीन, मतलब हमारी जमीन, और हमारी जमीन का इस्तेमाल ही अगर आतंकवाद के लिए किया जा रहा है तो फिर यहां से बहुत बड़ा कदम, और एक ऐसा कदम कि भारत अपनी जमीन भी वापस ले सकता है। नीरज राजपूत, ये एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है भारत सरकार की तरफ से। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पीओके का जो रावलकोट एरिया है ये महज जो हमारा पुंछ का एरिया है एलओसी का, महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं पर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये आतंकी संगठन यहाँ पर रहकर अपना आयोजन करते हैं, जलसा करते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने जो कश्मीर में पिछले कुछ महीने में जो आतंकी मारे गए उनको लेकर जलसा किया था। जो सैफुल्ला की बात अभी अंकित बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ये सैफुल्ला ने वहाँ से तकरीर दी थी खड़े होकर, वहाँ पर जो जलसा किया गया था, और उसमें उसने कहा था कि हम जो है कश्मीर में जिहाद करेंगे, वहाँ पर लोगों का गला काटेंगे, ताकि धारा 370 के बाद जो शांति आई है उसको किसी तरह से खलल डालना है। उसका वीडियो भी ये सामने आ चुका है, और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके पास भी ये वीडियो है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब की बार अगर कोई कार्रवाई हुई या बदला लिया भारत ने, तो आप मान कर चलिए कि पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं वो रोएंगी कि आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा हमला भारत पर क्यों किया था। इस बार हिसाब चुकता होगा पाकिस्तान से, इसका अंदेशा लगने लगा है। आप खुद इस बात की गंभीरता को इसी बात से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, विदेश के दौरे पर थे, वहां से अपना दौरा छोटा करके वापस वो देश लौटते हैं। आज सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, वहीं पर एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग करते हैं। अभी बस करीब 2 घंटे से भी कम का इंतजार रह गया है। 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है।